Very morning. Actually, this video I'm recording in morning, so I'm saying good morning. See, we are studying relationship, है ना? How to build a good relationship. So here I'm going to tell how to manage your egos in relationship, because हमारा relationship में जो ego है उसकी वजह से ही problems होते हैं. तो इस ईगो को कैसे मैनेज करना है सबसे इम्पोर्टेंट. तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि एक्चुअली इन विच वे वी आर टॉकिंग, व्हाट इज इट, ये होता क्या है. सी, हम अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, है ना, व्हाट इज दिस, इज ट्रांजेक्शनल. ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, शब्दों का ट्रांजेक्शन हो रहा है. मैं बोल रही हूँ आपसे, आप सुन रहे हो, फिर आप उसका जवाब देंगे, है ना. तो जब ये कन्वर्सेशन होता है, एक्सचेंज होता है, इसको जब ये एक्सचेंज होता है, एक से दूसरे के पास में जाता है, डिपेंड कि हम किससे बात कर रहे हैं, बड़े से बात कर रहे हैं, बच्चे से बात कर रहे हैं, या कि सेम एज के लोगों से बात कर रहे हैं. देयर इज थ्री स्टेट, है ना, पेरेंट, adult and child. These are type of communication we are always doing, है ना. इसके अलावा चौथा तो कुछ होता नहीं है. तो इस तरीके से जो हम बात करते हैं, एक्चुअली ये ट्रांजेक्शनल एनालिसिस कम्युनिकेशन में क्यों यूज किया जाता है. एक्चुअली दिस इज साइको एनालिटिक थ्योरी और मेथड, किसी इंसान का पर्सनालिटी और बिहेवियर को पता करने के लिए. ये एक मेथड है और इसको यूज किया था psychiatrist, and this is developed by Eric Berne during the 1950s. Okay, so why this was essential to develop, क्यों उन्होंने ये यूज किया, क्योंकि जब वो लोगों से बात करते थे तो उनको समझ में आया कि जो इंसान है ना, वो तीन तरीके से बिहेव करता है, तीन तरह के ईगो से वो निकल के आता है, जूझता है जब बातें करता है. और जब हम इन तीन इको को समझ जाते हैं, इन तीन मेथड को हम समझ जाते हैं, तो हमको पर्सन का बिहेवियर जो है वो समझने में इजी हो जाता है कि उस समय वो इंसान किस बिहेवियर से गुजर रहा था. जैसे हम कहते हैं ना, जब बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनकी स्टेट जो है वो बच्चों के जैसे बात करने लगते हैं ना. मतलब हम उनको इस तरीके से लेके चलते हैं कि बुजुर्ग हैं, देखो बच्चों के जैसे जिद कर रहे हैं. तो क्या होता है उस समय उनका स्टेट ऑफ जो ईगो है, वो ईगो स्टेट क्या होती है, वो चिल्ड्रन के जैसे, बच्चों के जैसे हो जाती, जिद करने लगते हैं वो बहुत ज़्यादा. सो उसको हम फिर उस तरीके से डील करते हैं. लेकिन क्या एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके का बिहेवियर यूज करना चाहिए, हम जब हस्बैंड वाइफ हैं तो उस समय हमें कैसा बिहेवियर यूज करना चाहिए, या हम बच्चे हैं वहाँ हमें कैसा बिहेवियर यूज करना चाहिए, या एक पेरेंट को एक बच्चे से कैसे बिहेवियर करना चाहिए. सी, ये सारा कम्युनिकेशन ना पैरेलल होता है. लेकिन कभी ये पैरेलल नहीं भी होता है. जब ये पैरेलल नहीं होता है तो ये क्या होता है, क्रॉस्ड होता है. कॉन्फ्लिक्ट, मतलब हमने जो स्टिमुलस भेजा उसका हमको रिएक्शन और एक्शन वैसा नहीं मिला. जैसे मैंने कहा कि व्हाई यू आर डूइंग लाइक दिस, तो सामने से आया, सो व्हाट, है ना. अगर इस तरीके से आता है तो दिस इज लाइक, जब आप इक्वालिटी वाला हो जाता है ना, लाइक जब आप एडल्ट एडल्ट टाइप का जो बात करते हैं उस तरीके का हो जाता है. अगर एक बच्चा बड़े को जवाब दे रहा है तो आप सोच लिए कि उसका बात करने का टोन किस तरीके का है, उसने क्या चीज़ों को देखा है और उसका वो बिहेवियर क्यों हुआ है. हम कहते हैं ना कि बच्चे बड़ों को और छोटों को, मतलब जो माहौल होता है उसको वो अडॉप्ट करते हैं. इसीलिए कहा जाता है कि आप ऐसा माहौल ऐसे बात करें कि सामने वाला जो है वो एग्जैक्टली वैसा ही चीज़ों को ले जैसा जरूरी है. लेकिन क्या पेरेंट अपने बच्चों के साथ में एडल्ट बिहेवियर कर सकते हैं? नहीं. कैसा बिहेवियर करेंगे वो? केयरिंग, है ना. तो मतलब वो उनमें ईगो नहीं होगा. कैसा वाला ईगो नहीं होगा कि तुमको तो ऐसा करना ही है, और करना है लेकिन वहां पर केयर और कंसर्न रहता रहता है. तो बहुत सारी चीजें हैं एक्चुअली यहाँ पर. आई आई डोंट वांट टू गो इन डीप, बट द थिंग इज वेरी सिंपल कि जो रिलेशनशिप है वहाँ अगर कोई बड़ा
कोई बच्चे के जैसे बात करता है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उस समय उस का स्टेट ऑफ ईगो क्या है। लाइक जैसे कभी कभी हमने देखा एक हस्बैंड अपनी वाइफ से बहुत, यार दे दो ना, चलो ठीक है ना, ऐसा होता है। या फिर एक वाइफ अपने हस्बैंड को बोलती है कि सोना बाबू, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो, खाना खा लो ना, लाइक पैम्परिंग वे में जो कन्वर्सेशन होता है, तो वो उस समय उस बंदे को वैसे ही अगर एडल्ट के जैसे ट्रीट करना, मतलब पेरेंट के जैसे ट्रीट ट्रीट करना है, या मतलब बड़े जैसे ट्रीट करना है उस समय, जो बंदे का स्टेट है वैसा। जैसे मैं अब बड़ी हूँ लेकिन मैं बच्चे के जैसे बिहेव करूंगी, तो मेरे हस्बैंड को क्या करना चाहिए कि ओके ठीक है ना, आई डू लाइक, है ना। तो कन्विंस करने की कोशिश करना चाहिए और चीज़ें इजी हो जाती हैं उस समय। लेकिन व्हेन वी आर इन लाइक ऑफिस, तो वहाँ का कन्वर्सेशन कहना कैसा होगा, ओके आई एम ओके यू आर ओके। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू लाइक दिस, इसको कहते हैं लाइफ पोजिशनिंग, कि आपको कब कहाँ कैसे बात करना है। लेकिन क्या हम अपने घर में परिवार में ऐसा कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है कि हमको इन स्टेट ऑफ माइंड के बियॉन्ड जाकर के बात करना है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट की जगह कॉम्प्लीमेंट करना है एक दूसरे को, है ना। कि ठीक है चलो मैं ऐसा करता हूँ, चलो ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन वो कहाँ, जब चीजें ठीक हो जाती ना तो उसको समझ करके उसको बताना भी जरूरत है कि हाँ ये चीजें देखो ऐसी हुई थी, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया, या ये तो ऐसा भी हो सकता था। सो दिस इज द वे टू ओवरकम द ईगो। अगर सेम समय में आप वैसे ही एक्ट और रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, महाभारत, कॉन्फ्लिक्ट। तो ये थोड़ा सा देखने के लिए होता है। अब यहाँ पर ना जब ये कॉन्फ्लिक्ट, ये जब हम ट्रांजैक्शनल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर की बात करते हैं, तो यहाँ पर थ्री स्टेट है। अब इस थ्री स्टेट में भी जो पेरेंटिंग वाला स्टेट होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है, कि ओके ठीक है चलो कोई बात। और जो दूसरा वाला एक होता है वो नॉन कॉम्प्लीमेंट्री होता है। नॉन कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है कि हमारा जो हमने स्टिमुलस भेजा पर वो रिएक्शन वैसा नहीं मिला, ठीक है। लेकिन एक और होता है जो वो होता है अल्टियर टाइप का। उसमें क्या होगा, उस टाइप के जो बिहेवियर में मतलब बहुत ही ज्यादा परेशानी हो जाती है वहां पर। तो वहाँ मतलब आप कुछ बोलते हो और सामने वाला कुछ समझता है, ठीक है। ड्युअलिटी, डबल मीनिंग वाली जो चीजें होती हैं, जैसे मैं आपको बोलूंगी रियली, रियली, लाइक दिस इज द वे, सरकास्टिक वे ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब वहाँ जो परसेप्शन है, जो परसीव किया है, वो एग्जैक्टली वैसे नहीं परसीव किया है जैसी चीजों को समझनी चाहिए। या आप कुछ कह रहे हो वो उसका अपोजिट ही जा रहा है, तो उसको अल्टीरियर अल्टीरियर, ठीक है ना, ये वाला टाइप कहा जाता है। सो इस बेटर कि हम जहाँ पर हैं, जिस स्टेट में है, मतलब जिस भी स्टेट में होते हैं, हमारा बात करने का तरीका जैसे होता है, तो वो हमें समझना बहुत जरूरी है कि हम इस स्टेट में हैं और सामने वाला हमसे इस स्टेट में बात कर रहा है। या तो हम इसको ना एक बहुत आसान तरीका है किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को समझने के लिए, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, या मतलब बाहर हम गए हों। तो इसकी हैबिट को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप ना ऐसा एक ट्रायंगल बना लीजिए, त्रिभुज होता है ना वैसे बना लीजिए। उसमें लिख दीजिए पेरेंट, एडल्ट और चाइल्ड। अब आप इनके बिहेवियर को देख सकते हैं। पेरेंट कैसे होते हैं, केयरिंग होते हैं, लविंग होते हैं, ठीक है। तो सपोर्टिव होते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और चाहे वो कहीं भी हो। लाइक एक ऑफिस में एक ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है वो कैसे होगा, लाइक केयर केयर भी करेगा, उसको काम भी चाहिए, दोनों चीज को मिला करके, मतलब वो मूड के अकॉर्डिंगली लोगों को देख करके उसके अकॉर्डिंगली उसमें काम लेने की क्षमता होती है, ठीक है। लेकिन अगर वो चीजें घर में है तो घर में भी वैसी होंगी, उसी तरीके से बिहेव करेगा। और हमें ये पता चल जाए कि ये इंसान का स्टेट ऑफ माइंड ही ऐसा है, ग्रो तो हो गया है, वो एडल्ट तो बन गया है लेकिन चाइल्डिश है, या चाइल्ड है वो
उसका दिमाग इतना डेवलप हो गया है कि वो पेरेंट के जैसे बिहेव करता है। ऐसे होते हैं ना, हम कभी कभी कहते हैं कि ये बच्चा तो बहुत छोटा है लेकिन बड़ों के जैसे बात करता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और जब हम ये त्रिभुज को समझ जाते हैं कि कौन सा ईगो किस तरीके का है और किस क्या करना है, जैसे अभी नन मतलब हस्बैंड बाहर गया है, वाइफ का और मदर का लड़ाई हो रहा है। सो सी, अभी देखो, एक माँ है और एक बीबी है, दोनों का स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा? अब जब पता चला कि वो जो लड़का है अपनी माँ को देखता है और अपनी वाइफ को देखता है, तो क्या होता है? तो उसको कैसे देख करके समझाना पड़ेगा। अंडरस्टूड है, एक तरफ वो बच्चे के जैसे माँ से बात करेगा और एक तरफ वो बीबी से बात करेगा, थोड़ा सा मैच्योर होकर के, या डिपेंड करता है कि उस समय की सिचुएशन क्या है। तो इस तरीके से ना बहुत अंडरस्टैंड कर के समझ, मतलब उस समय किस चीज की जरूरत है, वेरी इजी। अगर हमें किसी की पर्सनैलिटी समझ में आ जाती है कि इस इंसान का बिहेवियर ऐसा है, तो हमें ये पता चल जाता है कि इससे हमें किस तरीके से बिहेवियर करना है। देखिए, ये भी कहा जाता है कि सेट द बाउंड्रीज, तो वो चीजें आपको अफेक्ट नहीं करती, लेकिन आप सेट करेंगे बाउंड्रीज, अंडरस्टूड है। कम बोलेंगे, ज्यादा बोलेंगे, जैसा माहौल होगा वैसा बोलेंगे। उसके साथ में ऐसा भी कर सकते हैं कि घर में तो ये सारी चीजें होंगी नहीं, थोड़ा कम बोल सकते हैं, ज्यादा बोल सकते हैं, समझ के बोल सकते हैं, लेकिन क्या ऑफिस और सब जगह ऐसा होगा? नहीं। वहां पर क्या करना है? वहां पर आपको कन्वर्सेशन ऐसा अडॉप्ट करना है कि जिससे कि आपकी बातें सामने वाले पर इजीली जाए। तो फेस टू फेस कन्वर्सेशन तो होता ही होता है, उसके साथ में आप कुछ चीजों को, लाइक दिस इज द वे टू डू, लाइक ऑन पेपर भी चीजें होती हैं, दिस इज द वे टू डू, है ना? तो बहुत इजी होता है ईगो को सॉल्व करने का, बट डिपेंड्स कि वी हैव टू पुट आवर सेल्फ ऑन देयर शूज, कि उस समय उसका बिहेवियर क्या है। एक चीज और है, ये जो बिहेवियर है ना, साइको एनालिटिकल जो थ्योरी है, ये इंसान के पास्ट को भी रिप्रेजेंट करती है। बहुत समय ऐसा होता है कि जो अल्टीरियर टाइप का बिहेवियर है, पता चलता है कि उसका बैकग्राउंड कैसा है, ये कैसा है, लाइक उससे हम देख सकते हैं कि वो कंटिन्यूस अपने दिमाग में किन चीजों को लेकर के चल रहा है। तो हमें उन चीजों को भी अंडरस्टैंड करके, उसके माहौल का अंडरस्टैंड करके काम करना है। लाइक दो, कहते हैं ना, हमारा बॉर्न एंड ब्रॉट अप अलग होता है। जब हम बॉर्न एंड ब्रॉट अप अलग होते हैं तो हम दो इंडिविजुअल डिफरेंट पर्सनैलिटी होते हैं, लेकिन हम जब एक साथ आते हैं तो हमें वहां पर क्या करते हैं, क्या करते हैं, हम वहां पर एक दूसरे को रिलेट करते हैं, मतलब इसमें ये है और मुझ में ये है ना? और हम एक दूसरे को क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि इसमें ये अच्छा है और मुझ इसमें ये अच्छा है, इसमें ये है, इसमें ये है। तो जब हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो चीजें अच्छी हो जाती हैं। हमें एक दूसरे को कंप्लीट नहीं करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। कंप्लीट करने के लिए तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे, अच्छी चीज़ों को बहुत अच्छा कर सकते हैं, और कुछ चीज़ों को छोड़ करके आगे जाते हैं तो इजी हो जाता है। इस तरीके से हम अपने ईगो को मैनेज कर सकते हैं। एक ट्रायंगल बनाए, हमें पता चल गया कि एक चाइल्ड ईगो है, एक पेरेंट एडल्ट ईगो है, और एक है पेरेंट ईगो। अब पेरेंट की हमें पता है कि पेरेंट कैसे होते हैं, उस तरीके से चीज़ों को हमको हैंडल करना है। और जब पेरेंट चाइल्डिश जैसा बिहेवियर करने लगे तो हमें किस बिहेवियर को अडॉप्ट करना है। और जब एडल्ट एडल्ट है तो हमें ये देखना है कि उस एडल्ट में भी हमें चाइल्ड वाला या हमें पेरेंट वाला बिहेवियर को अडॉप्ट करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द वे टू हैंडल द सिचुएशंस। अक्सर देखा है कि वाइफ बहुत केयरिंग होती है, तुमने खाया, खाना खाया कि नहीं, तुमने ये किया कि नहीं, तुमने वैसा किया कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, हस्बैंड को फ्रस्ट्रेशन होने लग जाता है, बहुत केयर करने में इरिटेशन होता है,
तो वहां पर क्या करना है, तो अंडरस्टैंड करना है कि ये जो मेरी वाइफ है, शी इज जस्ट लाइक केयरिंग है, लविंग है, इसको मेरी फिक्र है। सो यू हैव टू अडॉप्ट लाइक ए चाइल्ड बिहेवियर। ओके, आई डू इस पैटर्न ना। तो क्या हुआ, या आप बोलोगे अरे खा लूंगा ना यार, खा लूंगा ना, तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। लाइक सेम हर तरीके से हर बिहेवियर को, हर पर्सनैलिटी को इस तरीके से अगर हम ट्रीट करते हैं तो ईगो को खत्म करना सबसे आसान हो जाता है, जब हमें ये तीन पर्सनैलिटी पता चल जाती हैं। दिस थ्योरी इज डेवलप्ड बाय, मैंने पहले भी कहा है कि एरिक बैरन ने ये थ्योरी को अडॉप्ट डेवलप किया था, और 1950s में किया था, जब वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहे थे, और जब लोगों से वो इंटरेक्ट कर रहे थे, तो उनको लगा कि बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को पढ़ना, एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझना और अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मैस्लो थ्योरी भी है, पर वो नीड के बेसिस पर है, और ये जो साइको एनालिटिक ट्रांजैक्शनल थ्योरी है, वो इट इज स्पेशली यूज्ड फॉर लाइक थ्री स्टेट ऑफ माइंड को जो है वो रिप्रेजेंट करती है, और बहुत आसान हो जाता है जब हमें तीन बिहेवियर, तीन पर्सनैलिटी समझ में आ जाती हैं। वो कौन सी है, पेरेंट, चाइल्ड और एडल्ट। पी ए सी, पी ए सी, पी ए सी, पेरेंट, पी, एडल्ट एंड चाइल्ड, ये थ्योरी, ये पर्सनालिटीज है। और बस हमें पता चल गया ये है, तो हमको ये वाला इसमें से कौन सी थ्योरी लगानी है, हम यूज करके इजीली इजीली अपने ईगो को सेटिस्फाई कर सकते हैं, और लव को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में हमेशा के लिए। सो दिस इज द वेरी 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 effective way of getting the love affection and dropping the racket which is always running in the head, और सारी चीज़ों से फिर हम बाहर आ जाते हैं बहुत आसान से। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू मैनेज द ईगो इन फैमिली, लाइक हस्बैंड वाइफ को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, फादर मदर के साथ में कैसे मैनेज कर सकते हैं, और एक बात और कि आप ऑफिस में इन चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू मैनेज ईगो इन रिलेशनशिप। इम्प्लीमेंट करें। और यहाँ कुछ असाइनमेंट है कि आप अपने घर में जितने भी लोग हैं उनकी ये जो एनालिसिस स्टेट ऑफ ईगो है और ईगो स्टेट है, वो उसका ट्रायंगल बनाएं, और उसमें देखें कि आप कब कब कहाँ कौन कौन से थ्योरीज को और किस कौन कौन से ईगोस को इम्प्लीमेंट करना है उस की नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए, जिससे कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो और क्या शुरू हो, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, ना कि मतलब नॉन कॉम्प्लीमेंट्री और जो अल्टीरियर पर्सनालिटी है उस तरीके की चीज़ों को डेवलप आप ना होने दें। ठीक है, जब यू आर ओके और आई एम ओके वाली चीज़ें होंगी ना, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, क्योंकि जब ये लाइफ पोजिशनिंग में जाती हैं, व्हेन इट इज गोस इन लाइफ पोजिशनिंग, वहाँ पर चार चीज़ें होते हैं, आई एम ओके, यू आर ओके फर्स्ट, जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, या एडल्ट एडल्ट मतलब यूज करते हैं जहां पर स्टिमुलस और रिएक्शन का जाना और आना सही होता है। और दूसरा क्या होता है, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। ठीक है, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। तो ये क्या हो गया कि यार थोड़ा सा गड़बड़ है। फिर तीसरा क्या होगा, यू आर ओके, आई एम नॉट ओके। तो ये एक फर्क देखो, और यहाँ पर क्या होगा, आई एम नॉट ओके एंड यू आर ऑल्सो नॉट ओके। तो ये जो स्टेट है ना, ये बहुत खतरनाक हो जाती है, और इसमें बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो यू हैव टू बी यूज लाइक ना, कौन सा, आई एम ओके एंड समटाइम्स यू आर ओके, और आई एम ट्राइंग टू लाइक बी ओके। तो इस तरीके से चीज़ों को जब है ना मैनेज करते हैं, तो लाइफ पोजीशनिंग में जब हम रखते हैं तो चीज़ें इजी होती जाती हैं। बट व्हेन यू गो इनटू दी आई एम नॉट ओके और यू आर ऑल्सो नॉट ओके, तो वो बहुत सैड वाला मूड होता है, और वहाँ पर महाभारत
और काफ़ी गलत चीज़ें भी हो जाती हैं। तो इस बेटर कि हमको थ्योरी समझ करके, आपको तो समझाना नहीं है, बट थ्योरीज को मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आपको इतना ही पता चल जाना चाहिए कि ये 3 स्टेट ऑफ ईगो होते हैं। और जब आपके सामने वाला इनमें से कुछ सी भी एक ईगो में होता है, तो आपको एक ऐसा ईगो स्टेट अडॉप्ट करना है जिससे कि उसका वो ईगो ऑफ स्टेट को सेटिस्फाई हो सके और इजीली एक दूसरे को आप कॉम्प्लीमेंट कर सकें। सो make the list or triangle, write the behavior and act accordingly. Okay, so it is easy to drop the ego or manage the ego in any relationship, in office, car, or everywhere. So just write into the chat box what are the lesson you got from here, and how you are complementing each other in your relationship in office, घर, और जिस भी आपका घर में जितने भी लोग हैं और आपके उनसे कैसे इंटरेक्शन है, आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यू जस्ट राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स। विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ गुड डे। मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो।